जिले के किसान स्व सहायता समूह, व्यापारी एवं उद्यमी क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वे कृषि अवसंरचना निधि के तहत प्राइमरी प्रोसेसिंग इकाई, ग्रेडिंग सोर्टिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम हायरिंग सेंटर सहित अन्य परियोजनाओं को अपनाकर क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने की चर्चा की गई। इस दौरान एमडी मंडी बोर्ड श्रीमान शुक्ला ने बताया कि देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना निधि योजना संचालित है, जिस पर कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला के दौरान मंडी खंडवा के सचिव ओपी खेड़े ने उपस्थित को फार्मगेट ऐप के बारे में गूगल प्ले स्टोर से फार्मगेट ऐप डाउनलोड करने की अपनी उपज का विक्रय खेत से कर सकते हैं, यह बताया। जहां उपस्थित कृषकों, व्यापारियों, उद्यमियों, स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आयोजन में बड़ी संख्या में कृषि विभाग, औद्योगिकी विभाग, जहां नाबार्ड बैंक एवं मंडी समितियों के सचिव और कर्मचारी, किसान, व्यापारी प्रतिनिधि कार्यशाला में उपस्थित हुए। बड़वानी से हेमंत गर्ग की रिपोर्ट। दौरा हुआ है और एक कार्यशाला का आयोजन किया है, क्या कुछ रहा है? बड़वानी में आज कृषि अवसंरचना निधि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत इंटरेस्ट सबवेंशन अर्थात ब्याज में छूट दी जाती है ऐसे उद्यमियों को, ऐसे कृषकों को, एफपीओस को, स्व सहायता समूहों को जो कि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, साइलो निर्माण या कस्टम हायरिंग सेंटर्स या इस तरीके की गतिविधियों में अपना आगे कार्य करना चाहते हैं, ताकि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, फसल कटाई के बाद जो नुकसान होते हैं, उनको कम किया जा सके। बड़ी भारी संख्या में यहाँ लोगों ने न केवल भाग लिया बल्कि प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। कलेक्टर साहब बड़वानी और उनके पूरे ज़िला प्रशासन से बहुत बेहतर सहयोग मिला और ये बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यशाला का आज आयोजन यहाँ पर किया। सर, ऐसे सुदूर अंचल बड़वानी तक बोर्ड पहुँच रहा है और लोगों को लाभ देना चाहता है, क्या कुछ सरकार की मंशा है? देखिए, स्कीम्स जो हैं वो तभी लोगों तक पहुँच पाएंगी जब सुदूर अंचलों तक हम उनके पास जाएं, क्योंकि यदि ये संभागीय मुख्यालय पर इस तरीके के आयोजन करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ के लाभार्थी किसान, यहाँ के लाभार्थी हितग्राही न जा पाएँ। तो इसलिए प्रयास ये रहता है कि सुदूर अंचल में जाकर ही इस तरीके के वर्कशॉप्स को किया जाए। एक व्यापारियों की तरफ से छोटा सा प्रश्न है कि क्या कपास पर या मंडी टैक्स की जो छूट है उसके लिए कोई प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि व्यापार बढ़ा है उससे? मंडी टैक्स की जो छूट का विषय है वो राज्य शासन से संबंधित है। मंडी बोर्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। राज्य शासन की मंशा अनुसार ही उस छूट जो दी गई थी, टैक्स को कम किया गया था। यदि राज्य शासन की मंशा होगी आगे तो इसको आगे और वृद्धि की जाएगी।